भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर कर्म की प्रधानता बताते हैं और जीव को कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तो निष्काम भाव से कर्म कर, उसमें तेरा कोई स्वार्थ ना हो, तेरे मन में कोई इच्छा ना हो, वो कार्य तो कर। निष्काम, कोई कामना भाव ना हो उसमें, उस कार्य को तू कर। और उसके साथ साथ जो भी तू कर रहा है वो तू मुझे समर्पण करके कर, कि मैं जो कर रहा हूं परमात्मा के लिए कर रहा हूं। तो हे अर्जुन, तेरा उसमें कोई भी कर्म बंधन नहीं रहेगा, क्योंकि तू मेरे लिए कर रहा है और जो तू मेरे लिए कर रहा है वो मुझे प्राप्त होगा। उसमें हानि, लाभ, दुख, सुख, यश, अपयश तुझे नहीं मिलेगा, उसका सब भागीदारी मैं हूं, तो मेरे लिए कर रहा है। लेकिन हमारी जो विचारधारा है, मेरे बिना तो ये परिवार का काम ही नहीं चलने का, मेरे बिना तो ये बच्चों का भविष्य किस प्रकार से का समझेगा। हमारे सुंदर साथ तारतम्य लेने के बाद भी और अग्रणी सुंदर साथ जो सेवा में लगे हुए हैं, कह रहे महाराज जी मैं दुकान पर अकेला बैठा है जी, और कहीं आना जाना पड़ता है तो मुझे वहां रहना पड़ता है। भाई वो कार्य तो चलता रहेगा, ना बंद होगा व्यापार तेरे बिना ये, ना बेटा हो लाचार तेरे बिना ये, ना भूखा हो परिवार तेरे बिना ये, किसी को किसी की जरूरत नहीं है। ये भाई सुनाते हैं विकास भाई भजन, तो ये भी यही सुना होगा। मैं तो आपकी दो लाइन इनको बताई है कि आपके बिना ना तो परिवार लाचार होगा, ना तो बेटा लाचार होगा, पहले से भी ज्यादा अच्छा काम आपका चलेगा। लेकिन जो व्यक्ति आपके बीच में से जा रहा है उसकी पूर्ति हम कर सकेंगे नहीं, उसकी कमी नहीं पूरी होगी, उसके बिना कोई काम रुकेगा नहीं। इसलिए कहा है संतों ने, आया इस संसार में जो भी आ गया उसको एक दिन जाना है। ये कटु सत्य है भाई, बोली कटु सत्य है, ये इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जो भी संसार में आया है, कोई भी राजा, रंग, फकीर, अमीर, गरीब, सब। अभी सूरदास जी के मानस में साथ आपने सबको पता है, एक भजन में बोला करते थे, अपनी अपनी ड्यूटी देकर सब संसार चला जाएगा, मृत्यु के घेरे से जीव तो हो लाचार चला जाएगा। तो बड़े ऋषियों ने, कवियों ने जो शब्द लिखे हैं, जो कहा है, वो अटूट सत्य है सुंदर जी। और वो मैंने जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देते हैं सुंदर जी। अगर उनको हमने मन से उनको स्वीकार कर लिया, हमारी दिशा भी और दशा भी दोनों बदल जाएगी। जो हमारी दिशा, जो हम गलत दिशा में जा रहे हैं, वो सही मार्ग पर चलने की हम कोशिश करेंगे। और दशा, जो आजकल के माया के जीवों की तरह जो हम जी रहे हैं जीवन, ये जीवन जीने का हमें ये एक कला मिलेगी, जीवन जीने की एक शैली हमें मिलेगी प्यारे संसार जी। तो संतों ने कहा है, जो संसार में आ गया है एक दिन उसको जाना है, राजा हो, रंग हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको जाना है। अगले चरण में क्या कह रहे हैं, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बांध चला। इस चरण को समझने की आवश्यकता है सुंदर साजी। कोई सिंहासन चढ़ चला, सिंहासन चढ़ने का तात्पर्य ये नहीं है कि राज सिंहासन, सोने के सिंहासन पर भाई बैठ गया हो, कोई राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट बनकर तो कोई बैठ गया, वो भाई आया चला गया, वो राजा बन गया ना। उसका समझने का दृष्टिकोण समझिए सुंदर जी। कोई तो आकर के सिंहासन पर चढ़ गया, सिंहासन पर चढ़ने का भाग्य है। कोई संसार में आया, मानव तन मिला, चार पदार्थ की प्राप्ति हुई और उस चारों पदार्थों को पाकर के जीव को आवागमन से छुड़ा लिया, अपनी अंतर आत्म को जागृत किया और राज्य महाराज जी के मूल मिलावे का ध्यान चिंतन किया और मूल मिलाव में पहुंच गया। मूल मिलाव पहुंच गया तो जीव को अखंड मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो जीव को अखंड मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, आवागमन से छुटकारा मिल गया है, तो उसको कहा है सिंहासन पर चढ़ना। कोई बांध चला जंजीर,
जंजीर में बंधने का तात्पर्य ये है, इन जंजीरों में बंधने का तात्पर्य नहीं बांधना नहीं है, इनमें जीव बन सकेगा नहीं। वो आवागमन में फंसा हुआ था और आवागमन से निकलने का उसको एक रास्ता मिला था, एक समय मिला था, एक अवसर मिला था, उसका लाभ हम नहीं ले पाए। आवागमन से अपने जीव को छुड़ा नहीं पाए। उसको कहा है जंजीरों में बंधना। 84 लाख योनियों में फिर से आवागमन में चक्र लगाना। तो इसी प्रकार से पैरसुसा जी 7 दिन का समय हमें मिला है। श्री निजाम आश्रम के देवबंद का 26वां वार्षिक महोत्सव है सुंदरसा जी, और 26वां वार्षिक महोत्सव का आज तीसरा दिन है। और तीसरे दिन की हम प्रथम धर्म सभा में राज्य महाराज जी की मूल मिलाप में उपस्थित हैं। ये हमारा कार्यक्रम भी 7 दिनों का है। इस कार्यक्रम को 7 दिन चलना है। ये 29 मई से लेकर के 4 जून तक ये कार्यक्रम चलना है। तो कितने दिन हुए? 7 दिन हुए। देखिए राजा परीक्षित को 7 दिन का समय मिला और ये 7 दिन का समय हमें मिला हुआ है। अब निर्णय आपने लेना है, इन 7 दिनों के फल को प्राप्त करना है या खीर पूरी खा करके जो है ना तो आनंद लेना है। आनंद दोनों है, जीव को भी आनंद है और आत्मा के लिए भी आनंद है। इसी प्रकार से सुंदर साथी देखिए 7 दिन का समय। देखिए जब से सृष्टि की रचना, ध्यान से श्रवण करेंगे सुंदर साथी, आप ध्यान से श्रवण करेंगे। जब से ब्रह्मांड की रचना हुई ये 7 ही दिन हमें मिले हुए हैं। इन 7 दिनों में सतयुग बीत जाता है। 17,22,000 साल का समय सतयुग का है, इन्हीं 7 दिनों में बीत जाता है। आज क्या शनिवार, शनिवार से गिनती कीजिए शुक्रवार, और फिर क्या आएगा बोलिए? 7 गिनती भी नहीं जानते क्या? 7 तक गिनती भी याद नहीं। सुंदर साथी भाई आज शनिवार है और जब शनिवार से रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार की हम गिनती करेंगे तो अगला दिन क्या आएगा? शनिवार। 8वां दिन तो नहीं है ना? या है कोई 8वां दिन? कोई है तो बताओ भाई, कहीं छुपा हुआ हो कहीं। 7 ही दिन में सतयुग बीत जाता है सुंदर साथी। 17,22,000 साल का समय होता है, इन्हीं 7 दिनों में बीत जाता है। इन्हीं 7 दिनों में त्रेता युग बीत जाता है, जिसकी शास्त्रों में उम्र आई है 12,96,000 साल। 12,96,000 साल का समय त्रेता युग आया है और इन्हीं 7 दिनों में बीत जाता है। इन्हीं 7 दिनों में द्वापर युग बीत जाता है। 8,64,000 साल का समय होता है द्वापर युग का, और इन्हीं 7 दिनों में कलयुग को बीत जाना है पैरसुसा जी, जिसकी उम्र शास्त्रों में 4,32,000 साल की आई है। इन्हीं 7 दिनों में कलयुग बीत जाता है। इन्हीं 7 दिनों में हमारा अनमोल जीवन बीत जाता है पैरसुसा जी। कभी 8वां दिन नहीं मिलता है, इन्हीं 7 दिनों में बीत जाता है। और जब चेतन तत्व निकल जाता है तब उम्र की गणना लगती है कि भाई 60 साल का हो गए, 70 के हो गए। अभी 100 ऊपर का कोई है, क्योंकि आज का जो व्यवहार है, खान पान है, वो इंसान को चलने नहीं देता। अब 1 घंटा बैठ नहीं सकते हम पाँच मार करके। क्यों? कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द, दर्द ने साथ बड़ा परेशान किया हुआ है। इसी प्रकार से पहले साथी इन्हीं 7 दिनों में सतयुग बीत जाता है, इन्हीं 7 दिनों में त्रेता युग बीत जाता है, इन्हीं 7 दिनों में
द्वापर युग बीत जाता है और इन्हीं 7 दिनों में कलयुग बीत जाता है। इन्हीं 7 दिनों में हमारा अनमोल जीवन बीत जाता है। क्या होगा तो अब देखिए सिंधुसाजी, हम इस संसार में किस लिए आए हैं? क्या संसार के भौतिक सुखों को अर्जित करने के लिए हमारा लक्ष्य है? हमें मानव तन मिला, भरतखंड की भूमि मिली, 28वां कलयुग मिला, पार्वती परमात्मा सराती सतगुरु महाराज जी का सानिध्य हमें मिला हुआ है। 4 पदार्थ आज हमारे पास में हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? वर्था का निकोरे पामी पदार्थ 4, उत्तम मानको खंड भरत नो श्रेष्ठ कुली श्रीदान। विचार करेंगे संसार जी। इन 4 पदार्थों को पाने के लिए स्वर्ग में रहने वाले देवता भी इच्छा करते हैं। जो स्वर्ग में रहने वाले देवता है वो भी इच्छा करते हैं कि 4 पदार्थ हमें मिले, हमारे जीव को मिले। पहला पदार्थ है मानव तन, 84 लाख योनियों में। इसको हीरा योनि, उत्तम योनि बताया है पहले संसार जी। ऋषियों ने बड़ी महिमा गाई है इस मानव तन की। और मानव इस एक तन है भी उपमा के लायक, और किसी योनि में सार्थकता नहीं है जो इस मानव तन के पास में है, क्योंकि सोचने समझने की क्षमता इसके पास में है। हानि लाभ दुख सुख का ज्ञान इसको होता है, भूख प्यास का ज्ञान इसको होता है। इसी प्रकार से अपने जीव को आवागमन से छुड़ाने का मार्ग भी प्रस्तुत कर सकता है परमेश्वर जी, और किसी योनि में वो सार्थकता नहीं है। इसलिए हीरा योनि इसको कहा है, मानवपन को उत्तम योनि करके कहा गया है। यह पहला पदार्थ। ऐसा नहीं कि अभी हमें मानवपन मिला, जब से सृष्टि की रचना हुआ हमें मालूम नहीं कितनी बार हमें मानवपन मिला होगा, कितनी बार हमने 84 लाख योनियों को भोगा होगा, कितनी बार गधे स्वर कुत्ते बिल्ली की योनि में गए होंगे, और फिर से आज ये अवसर प्राप्त हुआ है। ये आज अवसर मिला है, किस लिए मिला है? क्योंकि संसार के भौतिक सुखों को अर्जित करने के लिए मिला। वैष्णव ये संसार का चक्र तो चलता ही रहेगा। हानि लाभ दुख सुख अज्ञान सब, क्योंकि ये दुख रूपी खिलौना हमने परमात्मा से मांग किया है। इस संसार में आने से पहले पार्वती परमात्मा श्राती धामधनी श्राती से हमने दुख का खेल मांगा। अब जब दुख मांगा, दुख रूपी खिलौना मांगा। अभी देवी कुंड को मेला लगा हुआ था, 1 महीने चला। और जब बच्चे साथ में जाते हैं तो क्या किसी भी वहां से तरह तरह के खिलौने हैं, तरह तरह के सामान हैं, तो बच्चों की नजर सब पर पड़ते हैं, सब आदमी को अच्छा लगता है और सभी लेने की वजह करते हैं। जब मम्मी पापा को कहते हैं तो पापा ना ये लेना है, पापा ना ये, वो कहेंगे टूट जाएगा बेटा, खराब हो जाएगा, और अच्छा लगता है ना ये लेना है। ऐसी राजी महाराज ने हमें इस दुख में आने के लिए कई बार मना किया। परमात्मा ने कहा कि दुख मत देखो, तुम्हारे देखने योग्य नहीं है, तुम तो यहाँ आनंद में रहने वाली हो, तुम देख करके क्या करोगी? वहां तो अपना कोई नजर नहीं आएगा, झूठ के कबीले परिवार बनाओगी, जिन्हें अपना समझोगी। अब यहाँ हमने झूठ के कबीले बनाए हुए, परिवार बना हुआ, यहाँ पर रिश्ते नाते माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी है जी, यहाँ पर यार दोस्त ये सब हमने बनाया हुआ, जिसमें अपना कोई भी नहीं है। जब तक आप उनका काम करते रहोगे तब तक वे अपने हैं, और एक बार उनके काम को मना कर दोगे तो दुश्मन हो जाओगे उसी समय। यहाँ भाई बंधु माता पिता ये सब रिश्ता मतलब का है। सारे संसार स्वार्थी है, अपना कोई एक हीरा कोई मिलेगा, कोई आपको कोई एक मिलेगा जो निस्वार्थ होगा। ये सारा स्वार्थ संसार स्वार्थी है। अब जो बेचारे छोटे माँ बाप हो जाए ना, उनके इंतजार कर रहे हैं कि भाई कब इसके का काम हो तो फिर प्रॉपर्टी नाम आए, उसमें भी बहुत समय लग जाएगा। फिर तो पहले ही जोड़ गुणा के हिसाब में पहले लेना है बेचारे, और उन पर जो पूंजी है वो पहले ले लें उनको से, और फिर कहते हैं सब चुपचाप भजन करो। अब जो है ना वो कहते हैं सुन कर ले, आज तो सुनना भी बहुत जरूरी काम है।
तो ये संसार का ऐसा रिवाज है पहले साथी, हम अपने आप से बुद्धिमान समझते नहीं है, होशियार नहीं समझते हैं, ज्ञानवान समझते नहीं है। तो इसी प्रकार से मेरा कहने का भाव यह है कि मानव तन के पास में विवेकशील बुद्धि है, इसके पास जीव को मोक्ष करने का साधन ये प्राप्त कर सकता है, जीव को अपने मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, जीव को आवागमन से छुड़ा सकता है। तो उत्तम योनि इसको कहा गया है और दूसरा जो पदार्थ है ये भरतखंड की भूमि, ये जो जिस लोक में हम बैठे हुए हैं इसको भरत लोक कहा गया है, इसको कर्म भूमि और भोग भूमि कहा गया है। जीव यहाँ आकर के कर्मों के द्वारा किसी योनि को धारण करता है। देखिए कर्म हम सभी कह रहे हैं, कर्म प्रधान है, लेकिन कभी विचार किया कर्म की उत्पत्ति कहां से होती है? कर्म कर्ता कौन है? कर्म के फल को भोगता कौन है? विचार करेंगे संसार जी। कर्म की उत्पत्ति होती कहां से है? मन के अहम से, मन के अहंकार से कर्म उत्पन्न होता है। आपके मन में कोई भी संकल्प विकल्प चलेगा तो आप उस प्रक्रिया को जो है साकार रूप में लेने के लिए इस तरीके के द्वारा उस प्रक्रिया को किया जाएगा। मन के अहम से, मन के अहंकार से कर्म उत्पन्न होता है। कोई भी कर्म होगा, अच्छा हो बुरा हो, वो मन के अहंकार से उत्पन्न होगा। इस पर जीव विचार करेगा इसको करूं ना करूं, करने का करूं तो इसका कितना फायदा होगा, ना करूं तो इसका नुकसान कितना होगा। और जब संकल्प विकल्प करने के बाद उसको विचार करना है कि भाई करना है तो इसको करना है, तो जो कर्म होगा ये पंचभौतिक तन के द्वारा कोई भी कर्म होगा। मन की उत्पत्ति मन के अहंकार से कर्म उत्पन्न होता है, पैदा होता है कर्म, और वो कर्म जो है ना पंचभौतिक तन के द्वारा होता है। कर्ता ही तन है, कर्म को कर्ता तन है, और उसका फल भोगता कौन है? ये जो पंचभौतिक तन है इसके अंदर जो चेतन तत्व जीव है वो उसके फल को भोगता है। दुख सुख के रूप में, हानि लाभ के रूप में भोगता जीव है और कर्ता ये तन है। इसी प्रकार से पहले संसारी जो भी अच्छा बुरा जो भी होगा ये पंचभौतिक तन के द्वारा होगा, और उसका फल का जो परिणाम होगा लाभ हानि ये चेतन तत्व जीव अनुभव करेगा। इसी प्रकार से ये दूसरा पदार्थ है ये भरतखंड की भूमि, जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ इसको कर्म भूमि और भोग भूमि कहा गया है। जीव आकर के कर्म जो हमने कर्म किया, जो हमारा एफडी जो बैंक में पड़ी हुई है कराई, तो उसका भोगने के लिए हम इसको किसी न किसी योनि में आना पड़ेगा। कर्म शास्त्रों का मानना है 3 भाव से कर्म होता है। कर्म करने का 3 भाव होता है। एक कर्म है पहले साजी प्रारब्ध, एक को कहा है क्रियमान, और एक को कहा है सिंचित। ध्यान देगा साजी, जो हम कर्म करते हैं वो कर्म करने का 3 विभाग बनते हैं। जब भी मानव कर्म करेगा, वो घर का हो, परिवार का हो, बाहर का हो, समाज का हो, कोई भी हो, उसके करने के 3 भाव होंगे। एक प्रारब्ध, एक सिंचित, एक क्रियमान। शास्त्रों का ये मानना है। प्रारब्ध किसको कहा गया है संसारी? जब जीव का किसी योनि में आना होता है, जीव
इस योनि में जब जन्म लेता है तो उसका जो पिछला बचा हुआ है, जो उसका बैंक बैलेंस है, उसको आकर के वह सुख और दुख के रूप में भोगता है। उसको कहा है प्रारब्ध, पिछला पहला। और सिंचित कर्म उसको कहा गया है जो हम अच्छे बुरे इकट्ठे करते हैं, संचय करते हैं, इकट्ठे करते हैं, उसको कहा संचय करना, सिंचित कर्म। अब विचार आपको करना है, क्योंकि हमें दूसरों का पता है, अपना पता नहीं है। हमें दूसरों का पता नहीं करना है, अपना पता करना है। ये इस विचारधारा को बदलना है। अगर आपने इस विचारधारा को बदल दिया तो कोई भी आपसे अनैतिक का कार्य नहीं होगा। और हम दूसरे की तरफ तो उंगली उठाते हैं, अपनी तरफ, दूसरों की तरफ कितना भी गुणवान हो उसमें हमें बुराई ही नजर आती है। लेकिन देखिए सिद्धू साथी, ये हम विचार करेंगे कि भाई ये मेरे से क्या हुआ, तो जो हम इकट्ठा कर रहे हैं अच्छा बुरा, उसको कहा सिंचित कर्म। अभी आप कितना रात दिन मेहनत से काम करते हैं, खेत खलिहान का काम करते हैं, नौकरी व्यापार व्यवसाय का काम करते हैं, कितनी रात दिन की दौड़ धूप करते हैं हम लोग, कहीं के लिए कि भाई ये परिवार का जो संचालन सही तरीके से होता रहे, आने वाले समय में कभी भाई भीड़ भगत हो तो वो भी कार्य चलता रहे। तो इस कार्य के लिए हम पूरा जीवन खपा देते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसको इकट्ठा करने में। और उस जो हम इकट्ठा करते हैं, कमाते हैं, अपने घर रोज जरूरत के मंगाकर जो हमारा खर्चा होता है, उसी में से कुछ बचा करके हम फिर बैंक की तरफ जाते हैं, उसमें अपना कोई खाता खुलवाते हैं, और जो भी थोड़ा बहुत बचता है तो उसमें हम इकट्ठा करते हैं। तो उसको कहा है क्रियमाण। शास्त्रों में उस परिक्रिया को कहा है क्रियमाण। क्रियमाण का मतलब जो हमने बैंक में इकट्ठा कर रहे हैं, जो हम ये कर्म इकट्ठा कर रहे हैं, उसको कुछ तो अब आकर के भोग लिया, मानव तन मिला है, उसको तो सुख दुख के रूप में भोग लिया, और कुछ के लिए छोड़ दिया, उसको आगे के लिए छोड़ दिया, उसको आगे के लिए, तो उसको कहा है क्रियमाण। तो तीन भाव से कर्म होता है, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म। इसी प्रकार से पहले सुनसा जी, वो सब जीव हम अपना भोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। अब विचार हमने करना है, हमने करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं। इसी प्रकार से पहले सुनसा जी, कर्म बंधन से कोई आज दिन तक नहीं छूट पाया, शास्त्रों का मानना है, क्योंकि गीता उसका प्रमाण है। गीता में कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, और कर्म करने से छूटने का उपाय नहीं बता रहे हैं कोई भी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये भी बता रहे हैं कि भाई कर्म बंधन से किस प्रकार से छूटा जा सकता है। एक इशारा कर रहे हैं कि जो तू कर रहा है वो मुझे समर्पण करके कर, वो मेरे लिए कर, और जो तू मेरे लिए करेगा उसका हानि लाभ दुख सुख यश अभ्यस तुझे होगा नहीं। ये इशारा उसको किया। अब हम देखिए परमात्मा के लिए हम क्या कर रहे हैं, विचार करना है। जब हम आश्रम में आते हैं, कार्यक्रम में आते हैं, सतगुरु महाराज जी का सानिध्य हमें मिलता है, तो पहले सुनसाजी हमारी बुद्धि और विवेक दोनों बदल जाती है। जो हमारे जीने का ढंग है, जब तक हमें सतगुरु महाराज जी का सानिध्य मिला नहीं, उस समय उससे पहले हमारी जीवन शैली क्या थी, किस प्रकार से हम अपने जीवन को जीते थे, और जब से उनका सानिध्य मिला हम अपने जीवन को किस प्रकार से जी रहे हैं, विचार करता है मानव। क्योंकि निज बुद्ध आपके पास में है, जागृत बुद्ध का ज्ञान आपके पास है। तो इसी प्रकार से पहले सुनसा जी, जब हम विचार करते हैं तो एक अनमोल खुशी होती है। फिर मेरे धाम धनी अक्षरातीत राजी महाराज, मेरे सतगुरु महाराज जी, ये जो मानव तन आपने दिया, एक अनमोल उपहार के रूप में आपने मुझे भेंट किया, अनमोल उपहार के रूप में आपने दिया।
और मैं इसके द्वारा जो आप ये सेवा करा रहे हैं, इसके द्वारा घर परिवार की सेवा करा रहे हैं, समाज की सेवा करा रहे हैं, संत गुरुजनों की सेवा करा रहे हैं, ये कराने वाले आप हैं। मेरा अपनापन नहीं है, मैं नहीं, मेरे द्वारा आप करा रहे हैं। ये शोभा आपने इस तन को दिया, इसके द्वारा आपने ये सेवा करा रहे हैं, ये शोभा आपने इस तन को दिया, ये आपका उपहार मेरे नाम धनी सतगुरु महाराज जी। तो हमारा जीव का स्वभाव बदल जाता है, उसका व्यवहार बदल जाता है। हमारा जो भी कर्म होता है अपने धाम धनी के लिए होता है, अपने सतगुरु महाराज जी के लिए होता है। वहाँ अपनापन समाप्त हो जाता है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मैं करूंगा ना, तू करा रहा है तो हो रहा है। और जब ऐसा स्वभाव बदल जाता है सुंदर जी, मान बुद्धि के सागर मामती प्राणनाथ जी श्री कुमार में क्या कह रहे हैं? करनी कर्म कछुना रहा धनी बड़े करपाल। उस जीव का ना तो करनी रहती है ना तो कर्म रहता है। कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, उसको छुटकारा मिल जाता है। और जब कर्म बंधन से उसको छुटकारा मिल जाता है, क्या स्थिति होती है? करने कर्म कछुना रहा धनी बड़े करपाल, सो बुद्ध जी ने मारिया त्रिलोकी का लोकाल। विजय विनंदन बुद्ध विश्वकर्म प्रोग्राम में आकर के जो त्रिलोकी के काल का हरण करने वाला है, वो उससे भी आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो परमात्मा के लिए कर रहे हैं, आप तो धनी के लिए कर रहे हैं, अपनापन तो कुछ है नहीं है। उससे भयभीत होने की आवश्यकता क्या है? डरेगा कौन? जिसके मन में पाप होगा कोई तो डरेगा। जो निडर है, निष्पक्ष है, सत्य राह पर चल रहा है, तो उसे काहे का डर? इसी प्रकार से जीव का कर्म बंधन से छुटकारा हो जाता है। वो ये रास्ता है जिस पर आप चल रहे हैं। नहीं तो जीव कर्म बंधन से कोई भी मुक्त हुआ नहीं। इसी प्रकार से जी हमारे वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में ज्ञान है, जो रास्ता दिया हुआ है, उपासना, ज्ञान और कर्म, ये वेदों का सार है। भाई उपासना आपकी पूजा करना, किसी भी इष्ट को आपने अपने मन में बसाया, अपने हृदय में बसाया, और आपने जो आपके हृदय में बसा हुआ है, आपने अच्छा सा आसन उसके लिए लगाया, अपने घर में तैयार किया, सुबह शाम आपने आपकी पूजा कर रहे हैं, उसकी छवि आपके हृदय में बसी हुई है, और उस छवि को आप निहारते हैं, ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा मनन करते हैं जी, तो लाभ क्या मिलेगा? जिस छवि आपके हृदय में बसी हुई है, जी हमारा ध्यान, हमारा चिंतन, हमारा भजन उस स्वरूप को प्राप्त होता है। अब हम विचार करें कि हमने मन में कौन बसाया हुआ है। मन में अगर हमने परमात्मा की छवि को बसाया हुआ है, तो जी आप निष्पक्ष निडर होकर के अपने धनी का गुणगान चिंतन करते रहेंगे। संसार की कोई भी आदि व्याधि आपका मार्ग में नहीं आएगी। और आप किसी भूत प्रेत की छवि आपने अपने हृदय में बसाई हुई तो क्या होगा? आलिया भूत, आलिया पकड़ियो भाई, आलिया वालिया हो गया, बताइए भाई, डर लगेगा नहीं? देखिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, गीता के अंदर ही कह रहे हैं। मैं आपको गीता का ही प्रमाण दे करके बताऊंगा। अगर आपकी ऐसी धारणा है तो आप सावधान हो जाइए। अर्जुन को कह रहे, अर्जुन जब कलयुग के 5000 साल बीत जाएंगे, बट पिपल, तुलसी, देवी देवता, भूत प्रेत, ये शक्ति सब जो है ना बैकुंठ धाम चले जाएगी। 5000 साल बीत चुके हैं, काफी समय हो गया। और आपने अगर उन्हीं को अपने मन में बसाया हुआ है, आपने तारतम्य लिया हुआ है, आप प्रणामी कह भी रहे अपने आप को, सुंदर साथ भी कहने के आप कह रहे हैं अपने आप को, लेकिन मन में कौन बसाया हुआ है? जा भाई जो वहाँ
देवता पुत्र दीवा जड़ा कानता है यार मुझे टाइम नहीं कोई लड़ाई है यार तो राजा नाराज हो जाएंगे मैं फिर तो सारे काम छोड़ दे कि वहाँ दीवा जलाना जाएगी साल भर हम नहीं जाने का वहाँ कोई भी पर हमने देखा है यहाँ पीछे थे जब खेत थे यहाँ पर तो वे दिवाली को होली को बेचारे में साफ सुथ कर रहे थे नहा करके और वे सवेरे अपना पिता से पुत्र से वहाँ रख करके जाते थोड़ी देर में यहाँ पे पुत्र अपना चाट को साफ कर जाते तो इसी अगर आपका अर्जुन को कह रहे हैं अगर भूत प्रेत में आपकी आस्था है तो ये मानव बन मिला है आप भजन भक्ति कितना भी कर रहे हैं भले कार्टून भी आपके पास में है तो फिर भी आपको भूत बनना पड़ेगा भूत लोग जाओगे ये विचार करने की बात है मुझे बताना फिर अपना रिजल्ट मैं नहीं कह रहा हूं गाने वाले कौन है भगवान श्री कृष्ण और साक्षी है गीता कह रहे कि जो भी भूत की पूजा करेगा जिसके मन में भय का भूत है मानव तन छोड़ने के बाद भूत लोग को जाएगा भूत बनेगा ऐसे ऐसी ये है आज में दिव्य शक्ति जो देवताओं का भजन देवताओं की पूजा आराधना करता है मानव तन छोड़ने के बाद देवलोक को जाएगा पीपल की जो पूजा करता है पीपल का पेड़ बनना पड़ेगा सुनसा जी बट में जिसकी आस्था है तो बट का पेड़ बनना पड़ेगा तुलसी में जिसकी आस्था है तो तुलसा का पेड़ बनना पड़ेगा मानवता छोड़ने के बाद देखिए जड़ पदार्थों में आपको ढूंढना पड़ेगा सुनसा जी जिनका कोई अस्तित्व नहीं है उनसे में औषधि प्राप्त होती है उनसे में ऑक्सीजन मिलती है उनसे में फल फूल मिलता है सुनसा जी क्योंकि उनका स्वभाव है उनके अंदर वो गुण है वो उनको देना ही है नदी अपने जल को खुद पीती नहीं है किसके लिए है वो सर्वहित के लिए सबके कल्याण के लिए है इसलिए जो वृक्ष है आम का फल आम दे रहा है अब जिसका जो गुण है जिसका स्वभाव केकर का पेड़ है तो वहां से आपको छोड़ोगे तो कांटा मिलेगा पीड़ा होगी कह रहे कि जो भी भाई जिसकी जहां भी आस्था है ये मानव तन छोड़ने के बाद उसको उस लोक में जाना पड़ेगा तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए जो व्यक्ति जो जीव जो तत्व से जानकर के जो मेरी आराधना करेगा वो जीव मुझे प्राप्त होगा और जो जीव मुझे प्राप्त होगा उस जीव को का आवागमन से छुटकारा होगा किसी भी योनि में उस जीव को जाना नहीं होगा लिख लीजिए सुनसा जी अगर आप परमात्मा के स्वरूप को जानकर के परमात्मा का भजन कर रहे हैं दुनिया की कोई भी ताकत कितना भी बड़ा भूत हो कितना भी बड़ा प्रेत हो आपका कुछ भी निभार बागा भी नहीं कर सकेगा क्योंकि तो पार्वती पर्वत में अप्सराती सब का मालिक एक है तो यहाँ कुछ एक ही की आराधना होती है एक की पूजा होती है एक की बंदगी होती है उसके अलावा हम किसी को हम सम्मान सबका करते हैं लेकिन हमारे जो सजदा उसको ही होता है एक को एक साधे सब सदा सब साधे सब जाए एक मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करूंगा आपने अपने घर में कोई पेड़ लगाया जी कितनी हिफाजत से उसको जो ना आप सींच करके तैयार करते हैं अच्छा वो बड़ा हो जाता है पेड़ थोड़ा तो आप मुझे बताइए आप उसके पत्तों पर पानी डालते हो या उसकी मूल में पानी डालते हो जड़ में पानी डालते ना जड़ में पानी डालते हैं तो पूरे पेड़ को पोषण मिल जाता है इसके साथ ही तो एक कोई उपासना करने पर पहले इसके साथ ही जितने भी देवी देवता हैं सब उसी की आराधना करते हैं अभी देखिए सिंह जी मैं आपको शास्त्रों के माध्यम से सब बताने का प्रयास करूंगा तीन देवा हैं इस ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्मा जी विष्णु जी और शिव जी महाराज
शिवजी महाराज जी की सारा संसार उपासना करता है, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, बहुत अच्छा है, करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रसाद जी, शिवजी महाराज जी की प्रतिमा को आप किस रूप में देखते हैं? उनकी जो प्रतिमा है उसको आप किस रूप में देखते हैं? किसी भी मंदिर में जाइए, किसी भी चौराहे को जाइए, किसी कैलेंडर को देखिए, शिवजी महाराज जी ध्यान अवस्था में मिलेंगे। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बोलिए, ध्यान अवस्था में मिलेंगे। कभी विचार किया हम शिवजी महाराज जी का ध्यान करते हैं, शिवजी महाराज जी किस इष्ट का ध्यान करते हैं? इसका मतलब उनके भी कोई इष्ट हैं जिनका वो ध्यान करते हैं। आप सत्संग में बैठे हुए हैं, सत का साथ देना है, साथ सत का देना है, सत को स्वीकार करना है। अगर झूठ सत्संग में बैठ करके झूठ का साथ दोगे तो पाप लगेगा, पाप के कट्टे सिर पर रखनी पड़ेगी। अगर सत्संग में बैठ करके झूठ का साथ दोगे तो शिवजी महाराज जी की हम आराधना कर रहे हैं बड़े मन से, अपने भाव से, लेकिन विचार कीजिए वो किस इष्ट का ध्यान कर रहे हैं। तो जिस इष्ट का ध्यान शिवजी महाराज कर रहे हैं, क्यों ना हम भी उसी इष्ट को जान करके समझ कर ध्यान करें, तो ये जीवन सफल हो जाएगा। शिवजी महाराज जी में आपको कोई फर्क होगा? शिवजी पर जल चढ़ाते रहिए, दूध तो अपने आप पी जाए और 2 बूंद गिर कर ले जाए, मत एक रोजाना यहाँ पर। मगर देखो ये जो ना दुनिया को तो धोखा दे रहे, उसे भगवान को भी धोखा दे रहे। देखो हैं, उसे भी नहीं छोड़ रहे दुनिया के लोग। मैं किसी को मैं बुरा नहीं कहूंगा। प्रमाण के लिए देखिए, सतयुग में शिवजी महाराज पार्वती को अपने संग लेकर के इस मृत्युलोक का वर्णन करा रहे हैं। और शिवजी महाराज जी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है भविष्य पुराण ग्रंथ। भविष्य पुराण ग्रंथ में कह रहे हैं प्रसाद जी, इस मृत्युलोक का वर्णन करा रहे हैं, और भ्रमण कराते कराते अपने पुष्पक विमान को काम उतारते विंध्याचल पर्वत की टेकरी पर। दोपहरी भरी हुई है, मई जून का महीना है, नंगे पांव है, नंगा बदन है। शिवजी महाराज जी अपने विमान से उतरते हैं, उस भूमि को लेट करके मस्तक होकर के उनको प्रणाम करते हैं, और उस भूमि की परिक्रमा करते हैं भरी दोपहरी में। ऐसा देखकर के पार्वती ने विचार किया कि भाई ना तो कोई किसी इष्ट का मंदिर, न किसी इष्ट की कहीं प्रतिमा, या तो पहाड़ी क्षेत्र है, पथरीली कंकरीली भूमि है। तो शिवजी महाराज जी को आज क्या हुआ? नंगे पांव है, नंगा बदन है, धूप इतनी करारी है, तो हाथ जोड़ के पूछती कि महाराज मेरी शंका को मिटाने का प्रयत्न कीजिए। भविष्य पुराण ग्रंथ में, भविष्य पुराण ग्रंथ उसका नाम रखा गया, 18 पुराण हैं। भविष्य पुराण ग्रंथ में जो भविष्य में होने वाली घटना जो घटित होंगी उनका इशारा किया गया है, इसलिए उस ग्रंथ का नाम रखा गया है भविष्य पुराण ग्रंथ। 3 काल होते हैं जी, एक तो होता है भूतकाल, एक होता है भविष्य काल, एक होता है वर्तमान काल। तो शिवजी महाराज जी ना तो भूत का बीता जो बीत का समय उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, जो वर्तमान अभी चल रहा है उसका भी जिक्र नहीं कर रहे हैं, जो समय आने वाला होगा भविष्य, उसको कहा भविष्य में जो आने वाला होगा उसके लिए कह रहे हैं। भविष्य पुराण ग्रंथ का श्लोक है, पद्मावती केंद्र ते विद्या प्रश्नार्थे इंद्रावती नाम सा देवी भविष्य ते कलियुगे। हे सुंदरी, आज जो मैं इस समय का उपभोग कर रहा हूँ, इसका लाभ ले रहा हूँ, हमें मालूम नहीं है फिर से ये अवसर हमें मिले या ना मिले। उस समय हमारे पास ये मानव तन हो या ना हो, उस समय हमारा भरतखंड की भूमि पर आना हो या ना हो,
तो आज मैं इस समय को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता। हे सुंदरी, पद्मावती कैंसर थे, विंध्या अभ्यस घाट थे। इस विंध्याचल पर्वत की टेकरी पर ये जो अमराई घाट है, किरकेला नदी है, पार्वती परमात्मा सराती के ब्रह्मधाम में रहने वाली इंद्रावती नाम की देवी अपनी ब्रह्म आत्मा के साथ इंद्रावती नाम की देवी का आगमन होगा। अब इंद्रावती नाम की देवी का यहाँ भविष्य कलयुग में मंदिर होगा। भविष्य के कलयुगे आने वाले भविष्य में, आने वाले कलयुग में इस विंध्याचल पर्वत की टेकरी पर उस परमधाम की इंद्रावती सखी का यहाँ मंदिर होगी। मंदिर वो इंद्रावती नाम की जो सखी है वो अपनी ब्रह्म आत्माओं को तो निज निज स्वरूप की पहचान कराएगी, और जो 84 लाख जो योनि के जीव हैं उनके लिए अखंड मोक्ष लेकर के आएंगी। मैं उस समय के लिए इस भूमि को प्रणाम कर रहा हूँ। इसी प्रकार से जी अनेकों प्रमाण है पार्वती परमात्मा सराती 28वें कलयुग में आने का, और जी आकर के वो ब्रह्म ज्ञान देने का, जीव को अखंड मोक्ष देने का महर्षि वाल्मीकि त्रेता युग में आए। रामचरितमानस लेकर के आए, रामचरितमानस की रचना हुई। रामचरितमानस में मर्यादा का हमें पालन करना सिखाया। हमें अपनी मर्यादाओं का किस प्रकार से हमें पालन करना है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को पूरा जीवन होगा मर्यादा का पालन करते करते, और वही मानव के लिए उन्होंने रास्ता दिया कि मानव भी उस मर्यादा में रह करके अपने जीवन का अनुसरण करे, जीवन को जिए। लेकिन विचार कीजिए कितनी बार हम मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, कितनी बार अपनी मर्यादाओं को तोड़ते हैं अपने स्वार्थ के लिए। पैरिस जी इसी प्रकार से पैरिस जी उन्होंने जो ज्ञान दिया, उन्होंने जो रास्ता दिया, लेकिन उनको हम समझने का प्रयत्न करते हैं क्या? श्री जी महाराज जी ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, वो सारा संसार जानता है। आप मुझे कितने जानते हैं? श्री जी महाराज ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, सब जानते हैं? कितने जानते हो? हाथ करके खड़ा करो, हाथ खड़ा करके बताओ। हाथ तो कम उठ रहे भाई, या तो ये घबरा रहे या डर रहे किसी से। निसंकोच होकर के जिसको पता है श्री जी महाराज ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, जिसे पता है वो हाथ उठाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। हाँ, निडर होकर के बोली बैठ। आप क्या ना धनी के चरणों में है, सतगुरु महाराज जी के चरणों में है, सबका संग करना है। सारा संसार जानता है, सारा संसार जानता है शिव जी महाराज ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, ठीक है जी। और ये भी जानते हैं कब सुनाई, कब सुनाई कुछ पता नहीं, सारा जीवन खो दिया। किसको पता है भाई कब सुनाई? हाँ, उधर उठा है हाथ, कब सुनाई बताओ भाई, जोर से बताओ, खड़े होकर के कब सुनाई हैं? कब सुनाई? मैं पूछ रहा हूँ कब सुनाई? जब सुनाई थी जब आप होता जीवन को ऐसे ही गवा दिया, जीवन ऐसे ही ना, ऐसे व्यर्थ में ना गवा। सुनो साथी, आप महात्मा भी बन गए, छोड़ दीजिए। सतयुग में सुनाई श्री जी महाराज ने जो पार्वती को अमर कथा सुनाई, सतयुग में सुनाई। सुनो साथी, अभी क्या चल रहा है? कलयुग चला हुआ। कितने समय हो गया? ये आपको पूरा विश्वास है कि अमर कथा सुनाई? कितनों को विश्वास है कि अमर कथा सुनाई? अमर कथा थी? अमर कथा थी या कोई और कथा थी? अमर कथा सुनाई तो पार्वती अमर होगी क्या? इसमें पढ़ा हो, कोई शास्त्रों में लिखा हो? सारा संसार जानता है शिव जी महाराज ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। कब सुनाई? सतयुग में सुनाई। लेकिन पार्वती तो सुन भी नहीं पाई।
जाइए सुदर्शन जी, उसी इसी पर्सन को मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको। जिन्होंने अमर कथा सुनाई, सब संसार जान रहा है, तो कभी विचार किया उस अमर कथा को हम भी श्रवण करें या पढ़े सुना, कहीं अमर हो जाएंगे? ना भजन करने की जरूरत, ना भक्ति करने की जरूरत, ना कोई साधना करने की जरूरत। अमर कथा है, अमर तत्व उसमें मौजूद है, तो उसकी केवल सुनने का इतना गुण है, सुनने का इतना गुण है कि अमर तत्व को प्राप्त कर सकता है जीव। लेकिन ये पता है कि पार्वती उसको सुन नहीं पाई। और जिस समय शिव जी महाराज से पार्वती ने जिद किया कि महाराज मुझे वो अमर तत्व का ज्ञान सुना दीजिए, जिसको सुन करके सुनने मात्र से ही जीव अमर तत्व को प्राप्त हो जाता है। शिव जी महाराज जी को पता है जिस ब्रह्म ज्ञान को सुनना चाह रही है ये उसका पात्र नहीं है, पहले उसके लिए पात्र बनना पड़ेगा, तब जाकर के वो ब्रह्म ज्ञान वहां पर टिक पाएगा। तो क्या हम उसके पात्र हैं? उस ब्रह्म ज्ञान ये टिक जाए इस हृदय में, क्या उस प्रकार से अपने हृदय रूपी जमीन को हमने साफ स्वच्छ निर्मल कर लिया है? और उसमें तो गंदगी भरी हुई है भाई। खेत में तो खरपतवार खड़े, कबाड़ खड़ा, आप उसमें बीज बो दोगे तो क्या वो उग पाएगा? क्या सही? खेत की खूब निराई गुड़ाई होगी, स्वच्छ और तरीके से उसको समय पर सिंचाई करना होगा। वो उसमें जो है ना, कोई भी फसल बोने से पहले उसमें जो भी खाद डालना होगा, बीज डालना होगा, तब जाकर तो वो बीज अंकुरित होगा। इसी प्रकार से अपनी हृदय रूपी जमीन को हमने तैयार करना होता है। शिव जी महाराज जी को पता है जिस अमर तत्व को जानना चाह रही है इसका पात्र नहीं है, लेकिन जिद करने के कारण, तीन प्रकार की जिद हो ना, हट हट हट, तो शिव जी महाराज जी को पता है भाई अगर नहीं सुनाऊंगा तो भाई अभी साथ छोड़ देंगे। तो अर्धांगिनी है तो अर्धांगिनी का साथ लेने के लिए बड़ा समझाया पार्वती को, भाई वो अमर कथा का पात्र तो नहीं है, उसको सुनने के लिए तो भाई हृदय स्वच्छ चाहिए, निर्मल चाहिए, उसके लिए तो अटूट विश्वास चाहिए, अटूट श्रद्धा चाहिए। और पार्वती वो तो तेरे पास नहीं है, लेकिन भाई अर्धांगिनी है तो भाई उसकी जिद तो पूरी करना पड़ेगा। तो शिव जी महाराज जी कैलाश पर्वत पर पार्वती को लेकर के वहां पर विराजमान होते हैं। वहां के जितने भी पशु पक्षी हैं सबको हुक्म देते हैं, दे देते हैं, भाई तुमको जो है ये कैलाश जो है खाली कर दो, क्योंकि ध्यान अवस्था में आपका जो शोर पड़ेगा वो मेरे ध्यान को भंग करेगा। इसलिए वहां के जितने भी पशु पक्षी थे सब वहां कैलाश छोड़ करके नीचे आ जाते हैं, और वहां केवल शिव जी महाराज जी हैं और पार्वती है। शिव जी महाराज पार्वती को कह रही है, पार्वती उस पार्वती परमात्मा सराती जिसको तू जानना चाह रही है, समझना चाहती है, उसका आना तो 2800 कलयुग में है और अभी तो सतयुग ही चला हुआ है। हे सुंदरी, सतयुग के 17,20,000 साल जब बीत जाएंगे, सतयुग में 17 नाम के धर्म के राजा राज करेंगे, उसके बाद त्रेता युग प्रारंभ होगा। और त्रेता युग में की उम्र 12,96,000 साल की होगी और त्रेता युग में 29 नाम के राजा धर्म के आधार पर जब राज कर लेंगे, हे सुंदरी, उसके बाद द्वापर युग प्रारंभ होगा। और द्वापर युग में प्रसाद जी शिव जी महाराज कह रहे हैं कि द्वापर युग की उम्र 8,64,000 साल की होगी और द्वापर युग में जब 19 नाम के राजा राज कर लेंगे तब जो है 28वां कलयुग प्रारंभ होगा। और सुंदरी, 28वें कलयुग में जब 20 के बादशाह का शासन काल होगा तब वो पार्वती परमात्मा सरातीत अपनी ब्रह्म आत्माओं के साथ इस संसार में आना होगा। वो पार्वती परमात्मा सरातीत का सानिध्य मुझे मिल जाए, वो 28वां कलयुग हो, भरतखंड की भूमि हो, सतगुरु महाराज जी का सानिध्य हो, और प्रसाद जी उस समय के लिए मैं भजन कर रहा हूँ, उसको पाने के लिए मैं भजन करता हूँ, ध्यान करता हूँ। लेकिन प्रसाद जी
पार्वती ने कहा नहीं महाराज, मुझे तो वो अमर कथा ही सुननी है जिसको सुनने मात्र से ही जीव अमर तत्व को प्राप्त होता है। उस अमर कथा में ये गुण है, केवल सुनने मात्र से ही जीव का आवागमन से छुटकारा हो सकता है। वैकुंठ धाम की 4 प्रकार की मुक्ति मिल सकती है, जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे राजा परीक्षित को मिली सुनने मात्र से ही। इसी प्रकार से कैलाश प्रसाद जी अमर कथा उसको नाम दिया। जैसे श्री जी महाराज जी कैलाश धाम पर जब ध्यान अवस्था में होते हैं और ध्यान अवस्था में जब श्री जी महाराज जी की सुरता काम पहुंचती है अखंड नित्य वृंदावन में, अखंड गोलोक धाम में जब श्री जी महाराज जी की सुरता पहुंचती है तो वहां रहने वाली राधा जी जो अपने कृष्ण कन्हैया के साथ में रहती है, ये किशोर अवस्था में, वहां पर गोलोक धाम भी अखंड धाम है। वैकुंठ धाम तो महाप्रलय में विनाश, इसका तो सुदर्शन जी विनाश हो जाना है, लेकिन गोलोक धाम का महाप्रलय में विनाश नहीं होता है। वहां की लीलाएं अखंड है, वहां जो भी प्राणी जो भी वस्तु बन जाती है महाप्रलय में उसका विनाश नहीं होता है। लेकिन वहां पर सखियां अपने कन्हैया के साथ में लीला विहार करती हैं, उन्हीं आनंद की लीलाओं का अनुभव श्री जी महाराज जी ध्यान अवस्था में करते हैं कैलाश प्रसाद जी। और जब श्री जी महाराज ध्यान अवस्था में होते हैं तो वहां की लीलाओं का वर्णन पार्वती को आकर के यहाँ पर इस जबान से बड़बड़ाते हैं। और पार्वती को पहले कहा भाई तुझे हंगूरा देना है, तू सुन रही है नहीं सुन रही है, तुझे केवल ऊँ करना है, हाँ हाँ ऐसा है हाँ। तो इसी प्रकार से कैलाश प्रसाद जी की स्थिति क्या होती है, जैसे श्री जी महाराज जी का ध्यान अखंड नित्य वृंदावन में लगता है और वह ब्रज की लीला और रास की लीला किस प्रकार से उन आनंद की लीलाओं का जब श्री जी महाराज जी वर्णन करने जा रहे हैं तो पार्वती पर टूट टूट जाती है, नींद आ जाती है। ये तो सभी को पता है, पार्वती नहीं सुन पाई, नींद आ गई। भाई कभी मैं कुछ कह रहा हूँ कभी तुम हाँ उसकी पुष्टि करते रहना। पार्वती को नींद आ जाती है। अब जब जैसे ध्यान लगता है वो लोग धाम में, अब राधा जी को जब आराम होता है, राधा जी विचार करती है कि भाई कौन ध्यान किया, कौन वर्णन करने जा रहा है। तो देखती हैं तो शिव जी महाराज ध्यान अवस्था में है और जब उनके सामने जो बैठी पार्वती वह तो टूटेगी। अब वो जो रस उनके द्वारा प्रभावित हो रहा है वो तो व्यर्थ में बेकार हो जाने वाला है। गोलोक धाम में असंख्य सखियां हैं, एक पार्वती परमात्मा सराती श्री कृष्ण एक पुरुष हैं और वहां पर अनेकों सखियां हैं। कैलाश प्रसाद जी एक सखी है वहां पर जिसका नाम है चतुरा नाम की सखी। क्या नाम है? चतुरा। वह जो चतुरा नाम की सखी है ना, वह भेष बदलने में बड़ी निपुण होती है, अपने मन के अनुसार कोई भी भेष धारण कर लेती है। तो राधा जी ने चतुरा को बुलाया है, चतुरा सुन तो सही यहाँ बताइए। कैलाश पर्वत पर जा और शिव जी महाराज जी जो वर्णन कर रहे हैं उसको केवल सुनना है, तुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी, करनी तेरे घर की बात है। उन लीलाओं में तुम रोज मगन उनका रमण करती हो, वो लीलाएं केवल शिव जी महाराज जी ध्यान अवस्था में उनका वर्णन कर रहे हैं। तेरे को कोई टिप्पणी नहीं करनी वहां जाकर के, कभी शिव जी महाराज जी जाकर के कोई प्रश्न करने लगे जाकर के वहां। कौन समझा रही? राधा जी। किसको? चतुरा को। केवल सुनना है और सुनकर के वापस आ जाना है, ये काम तेरा है। अब चतुरा नाम की सखी एक सुख नाम के तोते का रूप बनाती है और अखंड गोलोक धाम से कहां प्रवेश करती है? कैलाश पर्वत। शिव जी महाराज जी जो ध्यान अवस्था में जो वर्णन कर रहे हैं अपनी कथा का, उसको केवल सुनती है। पार्वती तो बेटी वो तो उठने वाली है नहीं। अब जो शिव जी महाराज जी वर्णन कर रहे हैं वो सुनने का काम चतुरा नाम की सखी सुख नाम के रूप में कर रही है, सुख नाम के तोते के रूप में कर रही है। और जैसे ही शिव जी महाराज जी उस वर्णन को करते हैं जिसको अमर कथा कहा गया,
कभी आपने सुनने का कभी प्रयास किया ही नहीं, या मन में नहीं आया कभी? मैं तो कोई सुनाता ही नहीं था। नहीं महाराज जी भी आए ये जानते हैं, कोई जानकारी कभी ये कोशिश किया कि भाई उसको कभी सुने, हमें अमर तत्व प्राप्त हो, कबूतर को उजली गाड़ी। वो अमर तत्व हमें भी मिल जाए सुनने मात्र से। कभी विचार भी नहीं किया, पूरा जीवन खो दिया। मैं बताऊं सुंदर जी, देखिए उसके अंदर जो गुण है, अगर श्रद्धा समर्पण भाव से उसको श्रवण करे, कोई भी प्राणी कोई भी जीव, उसको बैकुंठ धाम की 4 प्रकार की कोई ना कोई मुक्ति मिलेगी और गोलोक धाम के आनंद का भी अनुभव होगा। वो जीव को भी आवागमन से छुटकारा हो सकता है अगर कोई श्रद्धा समर्पण भाव से सुना। जब तो अमर कथा कहा गया, कोई व्यक्ति प्राणहीन हो जाए, उस व्यक्ति को एक बूंद अमृत भी डाल दीजिए उसके मुख में, तो उसमें प्राणों का संचार प्रारंभ हो जाता है। ये गुण है अमृत। अमृत के अंदर वो गुण है, इसीलिए उसका नाम अमर कथा कहा गया। कभी ये भी विचार नहीं किया होगा अमर कथा जो शिवजी महाराज ने सुनाई, उस ग्रंथ का क्या नाम है, वो कौन से ग्रंथ में मिलेगी पढ़ने को सुनने को? तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, उस ग्रंथ का नाम है महेश्वर तंत्र ग्रंथ। महेश्वर तंत्र ग्रंथ शिवजी महाराज जी के मुखारबिंद से निकला हुआ ग्रंथ है। अगर किसी को चाहिए तो यहाँ मंदिर में मौजूद है, और इसको अमर कथा को पढ़ना चाहेगा, सुनना चाहेगा, तो मंदिर में है तो महेश्वर तंत्र ग्रंथ। महेश्वर तंत्र ग्रंथ में वो अमर कथा समाहित है, मौजूद है। अगर कोई पढ़ना चाहे, सुनना चाहे, अपने घर में उस लाभ को ले सकता है। इसी प्रकार से सुनसा जी चतुरा नाम की सखी जो भेद बदल कर आई और आकर के अमर कथा सुनी, जब शिवजी महाराज जी का ध्यान हटा, शिवजी महाराज जी अपने ध्यान प्रक्रिया में जब हटते हैं, कई हजार साल की समाधि शिवजी महाराज जी लगा लेते हैं। सुनसा जी हजारों साल, एक बार ध्यान अवस्था में बैठ गए, हजारों साल गए, सैकड़ों साल चले गए। और शिवजी महाराज जी को पार्वती कहेगी कुछ ले लो महाराज, बहुत समय हो गया। उनके जो पार्षद हैं गण हैं, वो उनके भाई उनकी अर्जी करेंगे उनसे, तब जाकर के वही उनका। इसी प्रकार से जब ध्यान अवस्था में से उठते हैं और उठ करके विचार किया कि भाई तो सोई हुई है, जो मेरे द्वारा जो प्रचार प्रसार जो कार्य चल रहा था उसको किसने ग्रहण किया? और शिवजी महाराज जी तो इसी विचार कर ही रहे थे। अब चतुरा नाम की सखी जो तोते के रूप में थी, सुख नाम के रूप में थी, उसका तो कार्य हो गया। वो तो जिस कार्य के लिए आई थी वो कार्य पूरा हो गया, और वो तो फिर वहां से अपना उसने उड़ारी भरी अपने गोलोक धाम की तरफ को जैसे ही प्रस्थान किया, तो शिवजी महाराज जी के दिमाग में एक विकार आया कि भाई ये जो पक्षी जा रहा है, उड़ रहा है, इसने मेरे हुक्म की अवहेलना किया है, ये तो मृत्यु दंड का पात्र है, इसको तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। जब मैंने हुक्म दिया था भाई कैलाश को खाली कर दीजिए, आपका कोलाहल ध्यान अवस्था में वो भंग करेगा हमारा, और इसने तो मेरे हुक्म की अवहेलना किया है, हुक्म को मान्य किया नहीं, इसलिए इसको जो है ना मृत्यु दंड दे देता हूँ। अब शिवजी महाराज ने अपना त्रिशूल उठाया, पार्वती को गए भूल, और उस शुभ नाम के तोते के पीछे पार्वती को भूल गए। और उसके अहंकार के कारण, क्रोध के कारण, क्रोध ऐसा है कि अपनी कितनी प्यारी वस्तुओं से छुड़ा देगा। क्रोध जब भी आएगा और वो 2 मिनट के लिए आता है और सर्वनाश करा देगा, भाई भाई को लड़ा देगा, पति पत्नी को लड़ा देगा, बाप बेटे को लड़ा देगा। ऐसा है क्रोध का ये स्वभाव है। आप भी क्रोध से बचकर रहिए, दूरी बनाकर रहिए, क्रोध से परहेज कीजिए, तो घर परिवार का संतुलन सही बना रहेगा। जैसे क्रोध जब हावी हो जाता है जीव के ऊपर, हमारी मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। हमें क्या बोलना क्या है, हम बोल कुछ देते हैं,
करना हमें कुछ होता है, कर्म को छोड़ देते हैं। ये है क्रोध का कार्य। और वो केवल आता है 2 मिनट के लिए, इतने समय में ही अपना। ऐसे शिव जी महाराज जी को भी वो आवरण आया, उन्होंने कहा कि ये तो जो जा रहा पक्षी मृत्युदंड का पात्र है, मृत्युदंड इसको लेना चाहिए। अपना त्रिशूल लेकर के उसके पीछे पीछे, और वो जहां भी जाएगा थकता बैठता है, वहीं से भी महाराज खड़ा जाकर खड़े हो जा भाई, मृत्युदंड का पात्र है तूने मेरे हुक्म के बिना किया है। ऐसे ही वो बेचारा सुख नाम का तोता अपनी जान बचाता बचाता कहां पहुंच जाता है? प्रसाद जी नहीं, सुख पर ताल नहीं पहुंचता भाई, वो व्यास जी के आश्रम में पहुंचता है। और व्यास जी के आश्रम में क्योंकि उसने विचार किया, क्योंकि सब जगह जहां भी जाऊंगा 14 लोगों के ब्रह्मांड में शिव जी महाराज जी सब बचूंगा नहीं। और मुझे अगर कहीं आश्रम मिल सकता है तो वह है ऋषियों का आश्रम, संतों की शरण, सतगुरु का आश्रम ही मुझे बचा सकता है। इसलिए सुखनाम का जो तोता था वो जाकर के व्यास जी के आश्रम में शरण लेता है। और जैसे ही व्यास जी के आश्रम में गया तो सूक्ष्म रूप में व्यास जी की जो धर्मपत्नी होती है उनके मुख में वो प्रवेश कर जाता है। और इसी प्रकार से प्रसाद जी आए शिव जी महाराज, व्यास जी ने उनको दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम बड़े भंडारी, आइए। अब भंडारी पे तो आवरण छाया हुआ है क्रोध का, उनको व्यास जी करेंगे आसन दिया, बैठाया, जलपान कराया, कहते मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो महाराज बैठिए तो सही, बताइए तो सही, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कि तेरी कुटिया में ऋषि मेरा चोर घुसा हुआ है। कौन कहे? शिव जी महाराज जी व्यास जी को कहे ऋषिवर आपकी कुटिया में मेरा चोर घुसा हुआ है, वो मेरा चोर मुझे वापस कर दीजिए। और व्यास जी को यहाँ आकर तो हंसी आई। व्यास जी विचार करते हैं और विचार करते थोड़ी उनको मुस्कुराहट आई, हंसी आई। शिव महाराज को कहा आपका चोर यहाँ मेरी कुटिया में? हाँ। इस घोड़े भंडारी तो तेरा नाम का भी घोड़ा तो है भी घोड़ा ही, तेरे को से कोई काय चुराएगा? तेरे को चुराने लायक कोई है क्या वस्तु बता? कपड़ा तेरा नहीं कोई चुरा सकता, चप्पल तेरी नहीं कोई चुरा सकता, धन तेरे से कोई नहीं चुरा सकता, भरपूर तेरे पास में कुछ नहीं है। ये सांप तेरे का है, इन्हें कौन चुराएगा भाई? अपनी मौत को कौन बुलाएगा? तो यहाँ पर शिव जी महाराज जी को और क्रोध आता है, कहते ऋषिवर जो है ना आप भी मेरा उपवास कर रहे हैं कि महाराज मैं तो सच बोल रहा हूँ, आपसे कोई क्या चुराएगा? कि नहीं मेरा चोर आपकी कुटिया में है। कि आप उसने चुराया क्या? कि उसने जो है अमर कथा सुनने का पाप किया है, उसने मेरी आज्ञा की अवहेलना किया है। तो ये आकर के व्यास जी कहते हैं शिव जी महाराज आपने अमर कथा सुनाई? हाँ सुनाई। अब पक्का ही अमर कथा सुनाई? अमर कथा सुनाई या कोई कथा सुनाई? अरे नहीं ऋषिवर अमर कथा सुनाई। फिर पूछते भाई अमर कथा ही थी या कोई और कथा थी? नहीं महाराज अमर कथा ही थी। तो हाथ जोड़कर कहने लगे व्यास जी महाराज अगर आपने अमर कथा सुनाई तो वो तो अमर तत्व को प्राप्त कर चुका है, आपको मारने का तो अधिकार उसको नहीं है। आप कैसे उसके प्राण लेने को रुक रहे हुए हैं? अगर आपने सुनाई और उसने सुनी तो आपको कोई अधिकार नहीं है आप उसके प्राणों का हनन करें। तो ये आकर के शिव जी महाराज नतमस्तक होते हैं और प्रसाद जी अपने धाम को वापस आ जाते हैं। वही सुखनाम का तोता व्यास जी की धर्मपत्नी के द्वारा 4 वेद 6 7 18 17 पुराणों का ज्ञान गर्भ के अंदर भी ग्रहण किया। और व्यास जी ने बड़ा आग्रह किया पुत्र बाहर आइए, इस संसार में आइए। क्या महाराज इस संसार में मुझे आना नहीं है, पढ़ाई यहाँ पर तो पढ़ाई छल कपट धोखा है, मैं नहीं आऊंगा यहाँ। और जब संसार में आए संसार को पीठ देकर के चले गए, जाकर के योग किया, ध्यान किया, चिंतन किया, मनन किया। वही
सुखदेव महाराज जी के नाम से विख्यात हुए, क्योंकि व्यास जी चाहते थे जो 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत की रचना हुई उसका प्रचार प्रसार मेरे पुत्र के द्वारा हो। तो वही जो है सुखदेव महाराज जी के नाम से पैरस मुसा जी आज शुक्रताल में उनकी आज भी पधरावनी है, उनको आज बड़े श्रद्धा से याद करते हैं पैरस मुसा जी। तो इसी प्रकार से पैरस मुसा जी देखिए, उन पुराणों में शास्त्रों में ज्ञान अथा भरा हुआ है, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे तो उसका हम लाभ ले सकेंगे। पैरस मुसा जी अब उनको तो हमें जानने का समय है नहीं है, कौन तो गीता पढ़े, कौन भागवत सुने, कौन रामायण पढ़े, कोई वेद पढ़े, किसी हिंदू धर्म के घर में तो मुश्किल ही मिलेगा कोई, क्योंकि मेरा भी ज्यादातर सुंदर साहब के बीच में रहना होता है, मगर घर में कहीं आरती पूजा के स्थान है। हाँ महाराज जी बस या बहू आई थी और बस या वो लेकर आई लड्डू गोपाल, मगर भाई तो बहुत भी चाहिए ज्ञान का मती पर तब ज्ञान का भी है। आज हमने अपने इष्टों का ऐसा उनका हमने मजाक बनाया हुआ है, बड़े शर्म की बात है सुंदर जी। उनके लिए जो हमारे इष्ट हैं घर में अच्छा सा आसन उनको हम दें, सवेरे शाम हम आरती करें, उनके स्वरूप को याद करें, उनकी लीलाओं को हम याद करें और डलिया में लेकर के दो पसीनों पसीन है, कई गंदे हाथ रह रहे, कई गंदा वातावरण है, कई गंदगी हो सके थे सारा। कितनी अज्ञानता सुंदर जी आज आपको मानव है, देखिए कंप्यूटर युग है, नेट से आप जुड़े हुए हैं, कितनी अज्ञानता है। कहीं भी लाते, कहीं भी सुबह साथ यहाँ भी जाते हैं, भाई लिया अच्छी बात है, उन आसन पर बैठा हुआ, लेकिन आपके घर से चलकर क्या है, कितनी परेशानी आपको भी होगी, कहीं सवारी मिल जाए, कहीं नहीं मिलती, कहीं जो है। तो ये आज हमारी हिंदू धर्म की विडंबना है पैरस मुसा जी। वो भेड़ाचार देखा देखिए कुछ मिलने वाला नहीं है, वो मिलेगा जो आपने कमाया है। आप चाहो तो बिना कुछ करे मिल जाए, ऐसा नहीं है, बिना कुछ किए आपको मिल जाए ऐसा मिलने वाला नहीं है। जो मेहनत से कमाओगे वो आपको मिलेगा। सुसादी समय काफी हो गया है, अभी हमें अभी राजी महाराज जी को भोग लगाएंगे और उसके बाद भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे।